नमस्कार दोस्तों। और आज की इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के देवरी गांव से। देवरी गांव में रहने वाला रामपाल चौधरी गांव का सबसे बड़ा किसान, सबसे बड़ा साहूकार और सबसे बड़ा दबंग आदमी था। दोस्तों, उसके पास 40 एकड़ जमीन, चीनी मिल के पास पुरानी फैक्ट्री, सरकारी ठेकों का कनेक्शन, पैसे और पावर की कोई कमी नहीं थी। गांव वाले उसके सामने सिर झुकाकर चला करते थे। लेकिन गांव वालों के बीच एक और भी चर्चा थी कि रामपाल का असली धंधा रात में चलता है, फैक्ट्री के खंडहर में। कोई खुलकर बोलता ही नहीं उसके विपक्ष में, क्योंकि उसके 3 बेटे थे। पहला गोपाल जो कि 23 वर्ष का था, दूसरा राकेश जो कि 21 वर्ष का था और तीसरा धर्मेंद्र जो कि 19 वर्ष का था। तीनों बदमाश, दबंग और नशेबाज भी थे और लड़कियों के पीछे रहने वाली इसी गांव के इंटर कॉलेज में एक महिला टीचर पढ़ाया करती थी, जिसका नाम श्वेता मिश्रा होता है। उम्र करीब 26 साल। हाल ही में उसकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन बहुत सख्त, बहुत पढ़ी लिखी और लड़कियों को लेकर जागरूक रहने वाली। गांव की लड़कियों के लिए वो उम्मीद बन चुकी थी। उसकी क्लास में पढ़ती थी नेहा यादव, जो लगभग 17 साल की थी। बहुत होशियार और अपने स्कूल की टॉपर भी थी और पुलिस अधिकारी बनने का उसका सपना भी था। लेकिन कहानी दोस्तों यहीं से मोड़ ले लेती है। दोस्तों, घटना से 3 दिन पहले की बात है कि अचानक नेहा स्कूल आना बंद कर देती है। श्वेता मैडम उसको कॉल करती है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ मिलता है। अगले दिन नेहा की माँ जो होती है वो स्कूल जाती है और रोते हुए बताती है कि मैडम, नेहा को रामपाल के बेटे गोपाल ने बाइक पर बैठा कर ले गया है। उसके बाद वो घर लौटी ही नहीं। इतना कहते ही वो बेहोश होकर गिर जाती है। श्वेता को गुस्सा आ जाता है। ये सब देखकर वह सीधे रामपाल के घर पहुंच जाती है। रामपाल हुक्का पी रहा होता है। श्वेता पूछती है, नेहा कहाँ है? रामपाल मुस्कुरा कर कहता है, मास्टरनी जी, गांव की लड़कियों का ध्यान रखा करो, वो खुद किसी के साथ चली गई होगी। श्वेता सख्त आवाज में कहती है कि अगर नेहा नहीं मिली ना तो मामला थाने में चला जाएगा। दोस्तों, रामपाल आंखों में घूर कर कहता है, जाइए मैडम जाइए, थाना भी मेरा ही है। दोस्तों, 20 नवंबर 2025 का दिन आता है। शाम 5:30 बजे श्वेता को एक अनजान नंबर से कॉल आती है। मैडम, नेहा मिल गई है, वो गौरी घाट पर बेहोश पड़ी हुई है, जल्दी आइए। दोस्तों, श्वेता बिना किसी को बताए अपनी स्कूटी लेकर निकल पड़ती है और 6 बजे गौरी घाट के पास पहुंच जाती है। पुरानी चीनी मिल के पीछे रास्ता एकदम सुनसान था। चारों तरफ खेत, नदी का बहाव तेज। श्वेता स्कूटी रोकती है, चारों तरफ देखती है, पर कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक पीछे से आवाज आती है कि मैडम इधर देखिए। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है दोस्तों, उसके मुंह पर कपड़ा दबा दिया जाता है और उसे घसीट कर पुरानी फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाता है। फैक्ट्री के अंदर श्वेता की आंखों पर पट्टी, हाथ बंधे हुए, फर्श, डंडा, चारों तरफ उसकी हल्की आवाजें सुनाई देती हैं, भैया जल्दी करो, कहीं कोई आ ना जाए। आज इसका वीडियो भी बना देंगे, फिर छोड़ देंगे। दोस्तों, श्वेता डर गई थी, लेकिन तभी उसको किसी लड़की की सिसकियां सुनाई दे जाती हैं। वो आवाज़ जानी पहचानी सी लगी। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि नेहा की थी। तो तभी श्वेता चिल्लाती है, नेहा तू ठीक है? लेकिन तभी जोरदार थप्पड़ की आवाज़ आती है और सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। दोस्तों, 6:55 की शाम हो जाती 6:55 और शाम हो जाती है। गांव के कुछ लड़के नदी पर मछली पकड़ रहे थे। उन्हें फैक्ट्री की तरफ से कुछ रोने चीखने जैसा कुछ सुनाई देता है। वो एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि चलो देखते हैं चलकर। फिर उनका दूसरा दोस्त उन्हें रोक लेता है और कहता है, पागल है क्या? वो रामपाल का इलाका है। इधर फैक्ट्री के अंदर गोपाल चिल्लाता है, पहले मैडम को संभालो, फिर नेहा का नंबर आएगा। राकेश कहता है, वीडियो चालू है धर्मेंद्र? हाँ भाई। और तभी अचानक बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ आती है। दरवाज़ा जोर से खुलता है और अंदर आते हैं 2 पुलिस वाले, लेकिन उनके चेहरे ढके हुए हैं। वे टार्च चमकाते हुए कहते हैं, अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? गोपाल हंसते हुए कहता है, चाचा आप ही तो बोले थे कि चिंता मत करो। और दोस्तों, जैसे ही यह बात बाहर निकलती है, पूरे केस का रुख बदल जाता है, क्योंकि पहली बार पता चलता है कि इस खेल में सिर्फ 3 लड़के नहीं बल्कि पुलिस, नेता,
बड़े लोग भी शामिल हैं। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब श्वेता की आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो वह जिस चेहरे को सामने देखती है उसे देखकर उसकी सांसें रुक जाती हैं। वह कांपते हुए बोलती है कि आप कैसे हो सकते हैं। और सामने खड़ा होता है देवरी थाने का SHO अनिल चौधरी, जो पूरे गांव में श्वेता का सम्मान किया करता था और स्कूल में कई बार कहा था आप जैसी टीचर ही समाज को बदलेंगी। वह मुस्कुराते हुए कहता है समाज बदलना बाद में, पहले यहाँ का हिसाब निपटा लेते। और दोस्तों यहीं से यह घटना बन जाती है उत्तर प्रदेश की सबसे सनसनीखेज वारदातों में से एक। रिकॉर्डिंग शुरू हुई 21 नवंबर 2025 रात 8 बजे। देवरी गांव पुरानी मिल का खंडहर और अंदर का माहौल बदल चुका था। श्वेता बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़ी थी। नेहा रस्सियों में बंधी कांप रही थी और सामने SHO अनिल चौधरी, रामपाल और उसके तीनों बेटे और 2 नकाबपोश पुलिस वाले सब एक ही कमरे में खड़े थे। अनिल सिगरेट जलाते हुए कहता है देखो ये छोटी छोटी मास्टरानियाँ जब गांव बदलने निकलती है ना तो गांव उन्हें बदल देता है। गोपाल हंसता है भाई वीडियो बना दे फिर छोड़ देंगे। दोस्तों तभी अनिल सख्त आवाज में कहता है आज किसी को नहीं छोड़ना। तभी एक आवाज आती है सर बाहर कोई है। दोस्तों दरवाजे के पास खड़ा धर्मेंद्र डरा हुआ लगता था। अनिल टॉर्च लेकर बाहर जाता है। बाहर एकदम अंधेरा, नदी की आवाज हवा में बदबूदार आ रही थी, लेकिन वहां देखा गया तो कोई नहीं था। नेहा धीमी आवाज में बोलती है कि मैडम मेरी गलती थी, मैंने ही आपको यहाँ पर बुलाया था। श्वेता कमजोर आवाज में बोलती है। तभी नेहा रोते हुए कहती है कि उन्होंने मुझे धमकाया था, कहा था कि अगर मैडम को नहीं बुलाया तो मेरी माँ को उठा लेंगे। श्वेता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अचानक बाहर से गोली चलने की तभी आवाज आती है और सब चौंक जाते हैं। राकेश दरवाजे पर जाता है और जैसे ही वह दरवाजा खोलता है एक पत्थर अंदर लुढ़कता हुआ आता है। उस पत्थर पर बंधी होती है एक चिट्ठी। अनिल चिट्ठी उठाता है, उस पर लिखा होता है फैक्ट्री से बाहर मत निकलना वरना तुम सब खत्म हो जाओगे। और तभी गोपाल ठहाके लगाकर हंसता है। कौन है बे ये हीरो बनने वाला। अनिल का चेहरा अचानक डर से पीला पड़ जाता है। वह फुसफुसा कर कहता है वह आ गया। रामपाल गुस्से में पूछता है कि कौन आ गया। अनिल धीमे स्वर में बोलता है कि काली नहर वाला। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है और धर्मेंद्र भी घबरा कर बोलता है कि भैया वो तो कहानी थी, असल में कोई नहीं था। और तभी अनिल भी चिल्लाता है कि चुप, वह किसी कहानी का नहीं असली है। दोस्तों आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, देवरी और आसपास के गांवों में पिछले 7 सालों से एक नाम चलता था, काली नहर का भूत कहा जाता था। हर साल 2 से 3 लोग जो लड़कियों की तस्करी किया करते थे अचानक गायब हो जाते थे और बाद में उनकी लाश नहर में मिलती थी बिना हाथ पैरों के। लोग डर डर कर कहते थे कि वो आदमी नहीं वो साया है, लेकिन पहली बार अनिल चौधरी के इस रिएक्शन से पता चला कि काली नहर कोई भूत नहीं बल्कि कोई असली इंसान है। और आज वही फैक्ट्री के पास था। अंदर गोपाल घबरा कर कहता है चलो यहाँ से भाग चलते हैं। तभी अनिल चिल्लाता हुआ आता है भाग कर कहाँ जाओगे, पूरा इलाका उसी का है। तभी रामपाल गुस्से में कहता है कि मैं फ़ोन करता हूँ MLA को। वह फ़ोन लगाता है लेकिन उधर से सिर्फ एक आवाज़ आती है आज कोई मदद नहीं मिलेगी। रामपाल आज हिसाब होगा और फिर फ़ोन कर जाता है। नेहा कांपते हुए बोलती है कि मैडम वो लोग मुझे बेचने वाले थे, नेपाल ले जाने वाले थे। ये सुनकर श्वेता की रूह कांप जाती है। दोस्तों वह बंधे हाथों से दीवार पर घिसकर रस्सी ढीली करने की कोशिश करने लगती है। मिलाती हुई पूरी तरह बंद हो जाती है। वहाँ पर एकदम अंधेरा हो जाता है। सिर्फ बाहर नदी की आवाज़ थी और तभी कमरे के बाहर धीमे कदमों की आवाज़ आती है। तीनों भाई डर कर हथियार ढूंढने लगते हैं। अनिल पिस्टल निकालता है। दरवाजे के सामने कोई रुकता है। सबकी सांसें थम जाती हैं। तभी दरवाज़ा धीरे से खुलता है। अंदर आता है कोई पुलिस वाला नहीं, कोई गुंडा नहीं, कोई नेता नहीं, बल्कि वही लड़का जो शाम को नदी किनारे मछली पकड़ रहा था। उसका नाम आर्यन, उम्र लगभग 18 वर्ष, लेकिन उसके हाथ में बंधा था GoPro कैमरा। रिकॉर्डिंग चालू। गोपाल हंस पड़ता है। अब तू हमें रोकेगा। आर्यन शांत स्वर में कहता है नहीं, मैं नहीं रोकूंगा। फिर वह कैमरा अनिल की तरफ घुमा कर कहता है रोक तो ये वीडियो लाएगा।
अनिल ये सुनकर चौंक जाता है। तो रिकॉर्ड कर रहा है क्या? आर्यन मुस्कुराता है कि लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है ये सुनकर। रामपाल चिल्लाता है, किसको भेजा है तूने? तभी आर्यन जवाब देता है कि मैं इसे दिल्ली भेज रहा हूँ। तभी अनिल गुस्से में कहता है कि किसके पास भेजता है मूर्ख? आर्यन पहली बार जोर से बोलता है कि सीबीआई साइबर सेल में। दोस्तों यहीं से मामला पूरी तरह उलट जाता है, क्योंकि पता चलता है कि आर्यन कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि नेहा का चचेरा भाई, जो कि दिल्ली में साइबर क्राइम की ट्रेनिंग ले रहा था और पिछले 3 महीने से इस नेटवर्क का सबूत इकट्ठा कर रहा था। गोपाल ये सुनकर भड़क जाता है। इसे वह आगे बढ़ता है, लेकिन तभी धाय की आवाज़ आती है। गोपाल जमीन पर गिर जाता है, छाती से खून बहने लगता है। सब चौंक कर बाहर देखते हैं। अंधेरे में नदी किनारे पुल पर एक छाया खड़ी होती है। लंबा कोट, चेहरे पर मास्क, हाथ में स्नाइपर जैसे हथियार, और लोग फुसफुसाते हैं, काली नहर वाला। अनिल तभी घबरा कर चिल्लाता नहीं सकता था, हमारी डील थी तो हमें नहीं मार सकता। तो छाया गहरी आवाज में कहती है कि डील उन लोगों से होती है जो इंसान हो। अगर तभी अंदर अफरा तफरी मच जाती है। रामपाल, राकेश और धर्मेंद्र पीछे की तरफ भागते हैं। श्वेता को पकड़कर उसके गले पर चाकू रख देता है। वह चिल्लाता है, किसी ने हरकत की तो मैं इसे मार दूंगा। और तभी आर्यन डर जाता है। नेहा रोते हुए, भैया मत। अनिल गुर्राता है, कैमरा बंद करो। आर्यन में धीरे से बोलता है, कैमरा तो बंद हो जाएगा। फिर वह मुस्कुराता है, लेकिन लाइव स्ट्रीम तो रुक नहीं सकती। अनिल की आंखें फैल जाती हैं। अनिल गुस्से में कहता है, किसको देखना है? कौन बैठे हैं वहाँ? कौन कौन है बताओ? आर्यन जवाब देता है, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है। और तभी उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है, पीआई साइबर यूनिट ज्वाइनेड, डीजीपी ऑफिस ज्वाइनेड, न्यूज 24 रिपोर्टर ज्वाइनेड। अनिल की पकड़ ढीली पड़ जाती है। ये देखकर वह कांपते हुए बोलता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। और तभी अचानक बिजली वापस आ जाती है। लाइट जलते ही सबका ध्यान एक तरफ चला जाता है। दोस्तों दीवार पर लगी पुरानी बड़ी खिड़कियों के बाहर काली नहर वाले की परछाई खड़ी थी। वह धीरे से हाथ उठाता है और इशारा करता है कि समय समाप्त हो चुका है। और तभी एक जोरदार धमाका होता है। फैक्ट्री की दीवार का एक हिस्सा उड़ जाता है, धुआं भर जाता है, चीखें, सब कुछ हड़कंप में बदल जाता है। और दोस्तों यहीं पर रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। और अगले दिन गौरी घाट से सिर्फ 3 चीज़ें बरामद की जाती हैं, टूटा हुआ कैमरा, खून से सना दुपट्टा, एक मोबाइल फ़ोन जिस पर लिखा था लाइव स्ट्रीम कंप्लीटेड। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा दोस्त, पुलिस रिपोर्ट में लिखा जाता है कि मौके से किसी भी व्यक्ति का शव नहीं मिला। यानी कि श्वेता गायब, नेहा भी गायब, आर्यन भी गायब, अनिल भी गायब, रामपाल और उसके बेटे भी गायब। काली नहर वाला अज्ञात, उसका कोई पता नहीं। कोई नहीं जानता था कि वहाँ पर क्या हुआ। और गांव वाले आज भी कहते हैं, उस रात खंडहर में ना पुलिस गई ना कोई नेता गया। ये बातें सुनकर सब डर जाते हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।